स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का पता लगाने के लिए हम लोग इस वीडियो में 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। तीनों मेथड आप लोग सही से पढ़ेंगे और उनमें से जो आप लोगों को वेस्ट लगेगा उससे आप कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। तो आज तीनों मेथड इस वीडियो में आपको बताते हैं। मेथड फर्स्ट में चलते हैं। इस मेथड फर्स्ट से कैसे निकालेंगे संकरण, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद करेंगे। सिंपल सा है, हमको पता करना है संकरण। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 VE प्लस M माइनस C प्लस A। बस इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड में होने वाले संकरण को आसानी से पता कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि इस फॉर्मूले में हमारा VE, M, C और ये जो A आया है ये क्या है। तो पहले हम लोग इन चीज़ों को जान लें कि ये जो VE आया है इस VE का क्या तात्पर्य है। VE का मतलब होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह सकते हैं परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। ये जो M आया है, M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम, यानी एक संयोजी परमाणु, यानी ऐसा परमाणु जिसकी वैलेंसी 1 होगी। और ये जो C है, C का तात्पर्य होता है कैटायन, यानी जो धनायन होगा उस पर आवेश कितना है। धनायन पर आवेश। और बचा ये आपका एनायन, यानी ऋण आयन पर आवेश। अब स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं कुछ कंपाउंड लेकर उनके संकरण को। जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन को निकालना, तो हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन आया है S का परमाणु क्रमांक देखेंगे कितना होता है, 7। फिर हम इसका KLM में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो लिखा जाएगा इसका 2, 5। ये आपका K कोष हो गया, ये आपका L, आपका ये कोष बाहर का कोष है, इसी को हम
संयोजी कोष कहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ लिखा है बी का तात्पर्य कि परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये संयोजी कोष है, इस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5। तो हम ये जो Be है इसकी जगह पर कितना लगाएंगे 5। तो आइए इस फॉर्मूले को नीचे लिख लेते हैं। संकरण बराबर 1/2 Ve प्लस M माइनस C माइनस A। तो बराबर की जगह बराबर, 1/2 की जगह 1/2, Ve की जगह पर ये बायकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 लगा दें, प्लस की जगह प्लस M की जगह पर क्या करना है, एक संयोजी परमाणु यानी हमको इसके साथ में ये जो एटम जुड़े होंगे इनको देखना है कि ये कितने वैलेंसी वाला है। तो हम जानते हैं क्या है, जो होता है 1 वैलेंसी वाला होता है। तो एक वैलेंसी वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3। तो हम यहाँ M की जगह पर 3 लगा दें, माइनस की जगह माइनस लगा लें। C का क्या तात्पर्य, धनायन पर आवेश, यानी ये जो आपका है इसके ऊपर धन का चार्ज कितना है, तो यहाँ देख रहे हैं धन का चार्ज नहीं है, इसलिए हम C की वैल्यू 0 लगाएंगे। फिर आगे सॉरी यहाँ प्लस था ये, फिर ये प्लस A का तात्पर्य क्या है, ऋणायन पर आवेश, यानी हम फिर से इस पर देखेंगे इस पर ऋण का आवेश कितना है, तो देख रहे हैं कि इस पर ऋण का आवेश नहीं है, इसलिए हम यहाँ A की वैल्यू भी 0 लगाएंगे। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2, 5 और 3 प्लस हो रहा है इसलिए ये हो गया 8, ये सारे आगे 0 हैं। तो हम इस 2 से इस 8 को काट दें तो हमारे ये 4 आ गया। अब जब ये 4 आया है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग पीछे वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि यदि ये निकल कर संख्या 2 आती है तो हमारा एक गैस बचा एक वो P यानी sp संकरण होता है। अगर ये संख्या 3 आए तो एक गैस बचे कितने 2, तो 2P यानी sp2 संकरण होता है। ये संख्या 4 आए तो हमारा एक गैस बचे 3, तो 3P हो गए यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। यही संख्या 5 आए तो एक गैस बचे कितने 4, तो 4 में हमारे 3P हो गए क्योंकि P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। अब हमारे 1 और 3 4 हुए हैं 5, बचा एक जो बचा वो आपका D हो जाएगा यानी sp3D संकरण होगा। ये संख्या 6 आएगी तो हमारा sp2 संकरण होगा। तो यहाँ पर हमारा जब हमने इस NH3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन को निकाला तो निकालने पर यह संख्या 4 आ रही है। इसका मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इस NH3 में, तो एक गैस हो गया बचे 3, तो आपका sp3 हो गया। देख लीजिए इसमें आपको जहां नहीं समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब किसी दूसरे में पता करते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं BeCl2। इसमें कौन सा संकरण होगा,
तो फिर से वही काम करेंगे, फॉर्मूले को यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें हमारा ये जो आया है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, इसका 2 लिखा जाएगा, आपका ये K और ये L हो गया। तो हमारा यहाँ पर बायकोष ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि Ve की वैल्यू 2 हो गई। हमेशा ध्यान रखेंगे कि Ve की जगह पर हम बाह्य कोष यानी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लगाएंगे। तो चलिए 1/2 Ve की जगह पे ये लगा दें 2 प्लस M बताया था अभी एक संयोजी यानी इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं Cl की वैलेंसी कितनी होती है, तो अपने लोगों ने पढ़ी -1 का मतलब है कि ये एक संयोजी है। तो कितने हैं ये 2, तो यहां लगाएंगे 2, फिर माइनस C की जगह पर बताया था कि इस पर देखेंगे धन का आवेश कितना है, नहीं है तो लगाएंगे 0 प्लस A का मतलब इस पर ऋण का आवेश कितना है, नहीं है तो लगाएंगे 0। इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 का ये भाग देंगे तो हमारा 2 बार जाएगा, 2 का 1 का गुणा होगा, तो हमारा यहाँ लिख देते हैं ये आया 2। और जब ये 2 आएगा तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन आपको बता चुके हैं कि 2 आएगा तो कौन सा होगा sp, इसमें एक s हो जाएगा और एक आपका p हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि PeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। अब चलिए अगला लेते हैं। CO2 में देखते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे। तो हमारा ये कार्बन आया है, इसका परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे 2 4। तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई, तो हमारे इसका मतलब E की वैल्यू हम इसमें 4 लगाएंगे। चलिए 1/2 V की जगह पे लगा देंगे 4 प्लस M बताया था एक संयोजी परमाणु, तो अब आप C के साथ ये जुड़े हुए देखिए क्या है O, और ये जो O होता है इसकी वैलेंसी हम लोगों ने पढ़ी -2 होती है। अगर इसकी वैलेंसी 1 होती तो हम यहाँ पर M की वैल्यू ये 2 लगाते, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है, यानी यहाँ पर ये जो आया है O ये एक संयोजी न होकर के ये 2 संयोजी है। 2 संयोजी अगर होगा तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, केवल हमको तभी यहाँ वैल्यू लगानी है कि जब यहाँ पर जो भी आया होगा वो हमारा एक संयोजी होगा, अर्थात एक संयोजकता वाला होगा। तो यहाँ पर वो 2 संयोजकता वाला है, इसलिए हमको इसकी वैल्यू 0 लगानी है। -C यानी धन का आवेश नहीं है 0 लगा देंगे, प्लस A यानी ऋण का आवेश वो भी नहीं है तो ये भी हम 0 लगाएंगे। तो देखिए 1/2 और ये 4, इस 2 से इस 4 को काटने तो ये 2 यानी 2 बार। अब जब ये 2 आया मान तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। तो पता चल गया हमको कि CO2 में हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा होगा, sp होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूले से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो आइए अब आप लोगों को कोई चार्ज वाला और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको SO4 पे चार्ज -2
इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो कैसे पता करेंगे? फिर वही तरीका, ये आपका S आया है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 6 लिखेंगे, Kl ये M हो गया हमारा, ये संयोजी कोष हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए हम Be की वैल्यू जो लगाएंगे वो 6 लगाएंगे। चलिए 1/2 यहाँ लगा दें 6 प्लस ये फिर से M एक संयोजी, तो यहाँ पर देखिए S के बाद ये क्या है O, और अभी बताया था O आपका 2 वैलेंसी वाला होता है, जबकि हमको केवल यहाँ पर 1 वैलेंसी वाला होगा तभी लगाना है, तो इसको हम 0 लगाएंगे क्योंकि ये 1 वैलेंसी वाला नहीं है। फिर माइनस के बाद में C का मतलब इस पर धन का आवेश नहीं है तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। फिर प्लस ए का मतलब ऋणायन पर आवेश, ऋण का आवेश, तो यहाँ देखिए इस पर ऋण का आवेश कितना है 2, तो हम यहाँ लगा दें 2। समझ गए कि अभी तक हम एक ही जगह पर 0 लगाते आए, क्यों? क्योंकि अभी उनमें यहाँ चार्ज नहीं था, लेकिन इसमें यहाँ चार्ज है। अगर ये प्लस का होता तो हम C की वैल्यू लगाते, लेकिन ये माइनस का है इसलिए हम ये A की वैल्यू लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और ये 6 और ये +2 मिलके हो गया आपका 8। इससे इसको काटेंगे तो आपका ये 4, जब ये 4 आया है और 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि उसमें एक S और शेष बचे 3 वो P होते हैं। तो हमको पता चल गया कि इस SO4 निगेटिव चार्ज को इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 होगा। इसके बाद कोई एक पॉजिटिव वाला और आपको समझा देते हैं। चलिए पॉजिटिव वाले में किसको ले लें? NH4 को ले लेते हैं। NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम, इसमें पता करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये देखिए N आया है, N का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 5, तो यहाँ संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए V की वैल्यू 5 लगाएंगे। चलिए 1/2 ब्रैकेट B की वैल्यू लगा दी 5 प्लस M की जगह पर देखिए अगर ये एक संयोजी है तो आप लगाइए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। तो आपको मालूम है ये आपका H आया है, इस पे चार्ज 1 होता है, मतलब एक संयोजी है। ये कितने हैं? 4, जब 1 का 1 तो 4 का कितना हो गया? 4 माइनस C का मतलब धनायन पर आवेश, यानी इस पर धन का आवेश कितना है? तो यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ 1 लगा दें, प्लस की जगह प्लस एक क्या है? ऋण का आवेश, तो यहाँ पर ऋण का आवेश नहीं है इसलिए हम यहाँ इसका मान 0 लगा दें। कर लीजिए सॉल्व 1/2, तो ये आपके 5 और ये +4 है इसलिए मिलकर के हो गए 9। इसमें ये माइनस का 1 है इसलिए इसको कम कर दें, हमारा ये बचा 8। इससे इसको काटेंगे तो हमारा ये आया 4 आया है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। तो स्टूडेंट्स ये था अपने लोगों का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहला मेथड। अब इसके बाद अपने लोग चलते हैं सेकंड मेथड देखते हैं।
सेकेंड मेथड हमारा क्या है, संकरण बराबर Ga प्लस 1/2 ब्रैकेट VE माइनस V माइनस C। दूसरा हमारा मेथड ये है। अब इससे पता करेंगे जो टर्म VGA, VE, V और C आया है इसका क्या तात्पर्य है, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए ये GA का मतलब क्या है, ग्रुप अटैच, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं या समूहों की संख्या और VE का मतलब केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश या कहिए संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन V का मतलब चार्ज यानी आवेश, सॉरी यहाँ पर गलत बता दिया। V का मतलब वैलेंसी यानी संयोजकता, और C का मतलब चार्ज यानी आवेश होता है। अब स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं किसी कंपाउंड में निकाल करके सेकेंड मेथड से। चलिए इसमें भी सबसे पहले हम लोग NH3 को ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लें। बराबर की जगह बराबर Ga का मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु या समूहों की संख्या। तो इस कंपाउंड में NH3 में हमारा N जो है वो केंद्रीय परमाणु हो गया, और इस N के साथ ये जो जुड़े हुए हैं वो हमारे केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणु हो गए। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3। तो हम इस Ga की वैल्यू को 3 लगा दें, इस प्लस की जगह प्लस लगा लें, 1/2 की जगह 1/2 लगा लें। और अब स्टूडेंट्स बात आती है VE की, कि VE की जगह हमें क्या करना है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपने लिखा है कि V का मतलब केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें हमारा केंद्रीय परमाणु कौन है, ये N,
तो आप इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो आपका लिखा गया 2 5, तो इसके संयोजी कोष ये हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गई। तो समझ में आ गया होगा आपके कि V की जगह हमें क्या करना है कि केंद्रीय परमाणु जो होगा उसके संयोजी कोष या ये बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या लगानी है। इसमें 5 है तो हम यहाँ V की वैल्यू को 5 लगा लें माइनस, अब V का मतलब बताया था संयोजकता कितनी लगाएंगे स्टूडेंट, कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस केंद्रीय परमाणु से ये जो जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हैं, H, एक H की वैलेंसी कितनी होती है 1, और यहाँ पर H कितने 3, तो जब 1 की 1 तो 3 की कितनी हो गई 3, फिर ये माइनस C का मतलब इसके ऊपर चार्ज। तो अब हम यहाँ इसके ऊपर चार्ज देखेंगे, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ 0 लगाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारा ये 3 प्लस 1/2 और ये 5 और ये माइनस के 3, तो 5 में से इनको कम कर दें 3 को, तो ये बचा 2। इस 2 से इस 2 में भाग लगाएं तो एक बार गया, हमारा ये आया 3 + 1 बराबर कितना हुआ 4, और जब ये 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्लियर हो गया होगा कि इसमें एक S हो गया, P3 हो गए, इसलिए NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हमारा इस मेथड से भी sp3 आ गया, क्लियर हो गया। और बता देते हैं एक एग्जांपल लेकर के, कोई एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। चलिए IF7 ले लेते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा संकरण होगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी सेकंड मेथड में चलना है, इसलिए इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो चलिए बराबर की जगह बराबर लगा लें, GA की जगह पर कितना लगाएं, मालूम है GA का मतलब क्या है कि केंद्रीय परमाणु से जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, तो इसमें केंद्रीय परमाणु हमारा I होगा, इससे जुड़े परमाणुओं की संख्या कितनी है ये देख रहे हैं हम लोग 7, तो यहाँ पे GA की जगह पर 7 लगा दें, प्लस की जगह प्लस लगा लें, 1/2 की जगह 1/2 लिख लें, PE का मतलब है मालूम है कि केंद्रीय परमाणु जो है उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब हमें यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हमारा यहाँ I है, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें 2 8 18 7 2 8 10 और 18 36 तो 46 46 और 7 53। तो हमारा यहाँ पर ये KL ये M ये N ये O कुल मिलाकर के हमारा ये बाह्य कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो V की वैल्यू आपकी 7 लगा दी जाए, क्लियर। माइनस की जगह पर माइनस लगा लें। अब स्टूडेंट्स V का मतलब क्या पढ़ा था अपने लोगों ने, संयोजकता, तो देखें कितनी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कि आपका केंद्रीय परमाणु से इसमें F जुड़ा हुआ है और F की वैलेंसी -1 होती है, तो जब एक F की एक वैलेंसी तो यहाँ पर F 7 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 7, तो हम यहाँ पर V की वैल्यू 7 लगा दें, माइनस की जगह माइनस लगा लें, C का मतलब चार्ज, तो फिर देखेंगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए यहाँ वैल्यू 0 लगा दें। चलिए सॉल्व करें
प्लस वो 7 प्लस 1/2 और ये 7 प्लस का ये 7 माइनस का, तो ये पद हो गया आपका 0। तो हमारा ये हो गया 7 प्लस ये पूरा 0, तो ये 7। अब 7 स्टूडेंट्स ही आया है और हमने पढ़ा जब 2 होता है तो sp होता है, 3 होता है तो sp2 होता है, 4 होता है तो sp3 होता है। तो अब यहाँ 7 आया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो इसमें चलिए सबसे पहले एक हो गया S, फिर हमारे 3 हो गए P। अब ये कितने हुए? 1 और 3 4 हैं, कितने 7, तो कितने बचे? 3 हो जाएंगे D। यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारा IF7 में निकल करके आया sp3d3। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स? एक चार्ज वाला और आप लोगों को बता दें, चलिए पिछले मेथड से भी NH4 यानी अमोनियम का बताया था, इस मेथड से भी बता देते हैं। बराबर की जगह बराबर लगा लें, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। अब Ga की जगह पर कितना लगाएंगे? तो केंद्रीय परमाणु से कितने अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस N से यहाँ 4 H जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ Ga की वैल्यू 4 हो गई, प्लस 1/2 Ve पढ़ा था अभी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या करेंगे? केंद्रीय परमाणु हमारा N है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार अपने लोग लिख चुके हैं, 2 5 लिखते हैं, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 5। तो यहाँ पर 5 लगा दें, माइनस V क्या है? संयोजकता। संयोजकता कितनी लगाओगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ये H है और इस H की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो जब 1 की 1 तो यहाँ पर 4H की कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे लगा दें V की वैल्यू 4, माइनस की जगह माइनस C का मतलब बताया था आगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस का 1 है। तो स्टूडेंट्स ये बात हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि सबसे पहले ये देखेंगे ये प्लस है, प्लस का है या माइनस का। अगर ये माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे पहले, और प्लस का होगा ये प्लस का लगाएंगे। अब उसके बाद फिर देखेंगे कितना है, यहाँ देख रहे हैं 1 है तो यहाँ 1 लगाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 1/2 ये 5 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 1, तो 4 प्लस 1/2 5, और ये दोनों माइनस के हैं इसलिए ये भी हो गए 5। चलिए इधर लिख लेते हैं, एक बार एक स्टेप यहाँ और लिख लेते हैं। पहले 4 प्लस 1/2 और ये आपका हो गया 0। जब ये 0 हो जाएगा तो 4 और ये पूरा हो गया 0, तो हमारा टोटल कितना आया यही लिख लेते हैं 4। और जब ये 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। तो पता इस मेथड से भी स्टूडेंट्स हमको चल गया कि NH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो आपके ये 2 मेथड हो गए। अब चलिए स्टूडेंट्स अगला मेथड देखते हैं।
मेथड थर्ड। अब स्टूडेंट्स इस मेथड में हमें क्या करना है, चलिए लिख लेते हैं। जिस यौगिक का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना होता है, उस यौगिक में आने वाले सभी परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है। क्या करना है कि जिस यौगिक का संकरण हमें ज्ञात करना होगा उस यौगिक में आने वाले सभी परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? संख्या। अब ये स्टूडेंट्स समझने की बात यहीं पर है कि जो हमको संख्या प्राप्त होगी उस पर हमारे 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। कौन कौन सी? कि उस संख्या को हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो प्राप्त जो संख्या हुई है वो पूरी यानी ठीक, आठ है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या? 8 नहीं है तो क्या? 8 से कम है यानी छोटी है, 2 कंडीशन हो गई। 8 भी नहीं है, 8 से कम भी नहीं है, यदि वो संख्या 8 से बड़ी यानी अधिक है। ये 3 कंडीशन हो गई कि वो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो या तो 8 से कम होगी या ठीक 8 होगी या 8 से अधिक होगी। अब हमको स्टूडेंट्स क्या याद रखना है कि ये जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या 8 से छोटी होगी या ठीक 8 होगी तो हम
इसमें 2 से भाग लगाएंगे और यदि 8 से बड़ी होगी तो फिर उसमें हम 8 से भाग देंगे। हमारा भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा और हम ये देखेंगे उसमें शेषफल तो नहीं आया है। अगर शेषफल उसमें बचता है तो उसमें फिर से हम यही बात देखेंगे कि वो शेषफल 8 से अधिक है या 8 से कम है या 8 है। अगर वो 8 से कम या 8 हुआ तो उस शेषफल में फिर से हम 2 का भाग देंगे और अगर 8 से अधिक हुआ तो हम उसमें 8 से भाग देंगे और यदि शेषफल नहीं बचेगा तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस मेथड से संकरण पता करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या बताया गया है कि जिस यौगिक में संकरण ज्ञात करेंगे उसमें आने वाले सभी परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे और लिखने के बाद फिर उस पर देखेंगे इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए अपने लोग इस मेथड से NH3 में संकरण पता करते हैं। ठीक है, तो हमको किसका संकरण पता करना है? NH3 का। तो उसमें अभी क्या बताया गया था कि इसमें आने वाले सभी परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से परमाणु आए? तो पहले देखिए ये N आया, लिख लिया। कितने आए? 1, तो 1 ही लिखा। अब देखेंगे कि हमारे ये कौन आए? H। अब देखेंगे कितने आए? 3, तो हम इसको 3 बार ही लिखेंगे, जितनी बार जो आया होगा उतना लिखेंगे। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। H का कितना होता है? 1। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका लिखेंगे तो 2, 5। इसका चूंकि परमाणु क्रमांक 1 है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही लिखा जाएगा 1। इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा। अब इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पहले देख लो, उसके बाद फिर उनको जोड़ लेंगे। तो इसके बाहर के कोश में ये हैं, इसमें ये हैं, इसमें ये हैं, इसमें ये हैं। अब हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लें जिससे हमें संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहां लिख लेते हैं बाह्य कोशों में कुल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके बाह्य के कोश में 5, तो यहाँ लिख लिया 5। इसके बाह्य कोश में 1, तो लिख लिया 1। इसके बाह्य कोश में 1, तो फिर लिख लिया 1। इसके बाह्य कोश में 1, तो यहाँ फिर से लिख लिया 1। टोटल कर लें कितना हुआ? 8। तो आपको संख्या प्राप्त हो गई कितनी? 8। अब इसमें देखो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। ये संख्या 8 है, अगर ये 8 से बड़ी आई होती तो ये वाली कंडीशन लागू होती, लेकिन ये 8 है इसलिए ये वाली कंडीशन लागू होगी।
कौन सी वाली, कि यहाँ पे कहा गया है कि जब संख्या जो प्राप्त होती है वो ठीक 8 होती है या 8 से कम होती है तो उसमें 2 का भाग देते हैं। तो हमारी ये संख्या 8 प्राप्त हुई है, इसलिए इसमें हम 2 से भाग देंगे और भाग देने के बाद देखेंगे भागफल कितना आया और शेषफल क्या आ रहा है। तो देखिए ये संख्या हमारी 8 आई है, 8 आई है इसलिए भाग 2 से देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 बार, 2 चौका 8, भागफल हमारा ये आ गया। शेषफल कुछ नहीं, इसका मतलब अब आगे हम भाग नहीं लगाएंगे। तो हमको यहाँ से इसको देख लिया, मिटा दें तो हमको संख्या कितनी, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितनी प्राप्त हुआ है यहाँ लिख लेते हैं 4। और जब 4 हुआ है तो इसी पे आ जाइए कि अगर ये 2 भागफल आता तो हमारा sp संकरण होता, 3 भागफल आता तो sp2 होता, 4 आया तो कितना होगा sp3। पता चल गया, क्या पता चल गया कि NH3 में इस मेथड से हम निकालेंगे तब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 ही आएगा। देख लीजिए इसको एक बार सही से। चलें आगे। चलिए दूसरा लेते हैं, CH4 में निकाल कर देखें तो फिर इसमें देख लीजिए कि इस कंपाउंड में हमारे कौन कौन कितने परमाणु आए। तो हमारा C1 आया है, और कौन आए H, कितने आए 4, तो 4 बार लिख लें। इसका परमाणु क्रमांक 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 4। इनका परमाणु क्रमांक 1, तो इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ये। अब हम देख लें इसके बाहर के कोष में ये हैं और इनके बाहर के कोष में ये हैं। फिर से वही बाह्य कोषों में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लें। तो देखिए इसके 4 लिख लें, इसमें 1 ये लिख लें, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। टोटल कितना हुआ 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। संख्या हमको कितनी प्राप्त हो गई 8 प्राप्त हुई है। कितने से भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 चौका 8। ये देख लीजिए कितना आई संख्या 4, और 4 आई तो संकरण कौन सा हो गया sp3। क्लियर, कोई डाउट? चलिए Cl(H3) में देखिए Cl आया 1 लिख लिया, H कितने आए 3 लिख लें। Cl का परमाणु क्रमांक 17, इसका है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 7।
इसका लिखेंगे 2 7, इसका भी 2 7, इसका भी 2 7 रहेगा। चलिए बाह्य कोषों में कुल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। इसके बाद के कोष में ये हैं, इसमें ये हैं, इसमें ये रहे, इसमें ये रहे। चलिए टोटल कर लें। ये 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। टोटल कितना आया? 7 7 14, 7 21 और 7 28। संख्या प्राप्त हुई कितनी? 28। 28 प्राप्त हुई है, इसलिए हमारी ये कंडीशन लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 से भाग वाली कंडीशन कब लागू होती? जब हमारी संख्या प्राप्त होती 8 से छोटी या ठीक 8। यहाँ 28 हुई, इसलिए ये कंडीशन लागू होगी। यानी हम इसमें 8 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि संख्या 8 से अधिक है। तो देखिए 8 का भाग जब 28 में देंगे तो हमारा 8 3 24 बच गया 4। अभी तक हमने जो निकाला था उसमें शेषफल नहीं बचता था, लेकिन इसमें शेषफल बचा। शेषफल बचा इसलिए फिर से यही वाली कंडीशन लागू होगी। कौन सी? कि अगर ये जो शेषफल है वो 8 से अधिक होगा तो 8 से भाग देंगे, 8 होगा या 8 से कम होगा तो 2 से भाग देंगे। तो ये जो शेषफल है 4 है, 4 है का मतलब 8 से कम है, 8 से कम है इसका मतलब अब इसमें हम भाग कितने से देंगे? 2 से देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? 2 दूनी 4। अब हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा। अब हमारा अभी तक जो भागफल आता था एक बार आता था, लेकिन इसमें 2 बार आया है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसको मिटा लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये 3 और ये 2 मिलके कितना आया? 5। और जब संख्या 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? मालूम है पहले से आप लोगों को। एक हो जाएगा S, 3 हो जाएंगे P, हो गए 4 और है ये 5, इसलिए बचा 1, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3b आपका निकल करके आया Cl3 में। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल और भी कराते, लेकिन वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है और अगर बताएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से केवल चाहे सुझाव कहिए चाहे रिक्वेस्ट कहिए, ये है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जब पूरा देखेंगे तो आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो मेथड इनमें से सिंपल लगे उससे आप जब भी कोई आपसे हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड में पूछता है तो उसको निकाल कर बताएंगे। नहीं भी पूछता है तो अपनी प्रैक्टिस भी आप दूसरे एग्जाम्पल लेकर के कंपाउंड के और निकाल कर देखना। कोई भी प्रॉब्लम उम्मीद ये है कि नहीं आएगी आप लोगों को। मैंने इतना आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है।